इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फॉर बिगिनर्स के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पहले दो पार्ट को आपने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स को कैसे बाय और सेल किया जाता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। तो फ्यूचर्स को बाय और सेल करने के लाइव प्रोसेस अब हम समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट दैट इज F&O सेगमेंट एक्टिवेट करनी होगी। तो अगर आपका पहले से ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन है और उसमें अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपके ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट को विजिट करके आप F&O सेगमेंट को एक्टिव कर सकते हो। इसे एक्टिव करने के लिए कई बार इनकम प्रूफ मांगा जाता है, जैसे कि पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट होने के बाद आप आसानी से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर फ्यूचर्स को कैसे बाय और सेल किया जाता है ये बताएंगे। बाकी ब्रोकरेज फर्म्स में भी आपको सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो करनी होगी। अपस्टॉक्स के वेब प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन खुल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस साइन पर दैट इज एड स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस किसी कंपनी के फ्यूचर्स आपको खरीदने या बेचने हैं उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम ICICI बैंक के फ्यूचर्स खरीद कर देखेंगे। तो टाइप करते हैं ICICI बैंक। उसके बाद आप यहाँ पर फ्यूचर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ICICI बैंक के फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3 तरीके के फ्यूचर्स है। एक की एक्सपायरी है 31 दिसंबर, अगले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है 28 जनवरी 2021 और अगले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है 25 फरवरी 2021। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है NFO का फुल फॉर्म है NSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी आप NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ये फ्यूचर्स बाय और सेल करोगे। और ये तीनों भी एक्सपायरीज है, ये लास्ट थर्सडे है पर्टिकुलर मंथ की। और जिस किसी फ्यूचर को आपको खरीदना है उसे आपको ऐड करना है। तो आज हम 28 जनवरी के एक्सपायरी का ICICI बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। तो उसके लिए हमें ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यहाँ लेफ्ट साइड में दिख जाएगी। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बाय और सेल। तो पहले ICICI बैंक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके देखते हैं। बाय पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको ICICI बैंक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बाकी डिटेल्स मिलेगी, जैसे कि आज ICICI बैंक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर प्राइस क्या चल रही है। तो वो चल रही है 521 रुपीज़। तो अगर आप 521 रुपीज़ पर ICICI बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो फिर 28 जनवरी 2020 को ICICI बैंक के शेयर प्राइस कुछ भी हो, आपको 521 रुपीज़ पर ही ICICI बैंक के शेयर्स मिलेंगे। इसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें आप फ्यूचर डेट में कॉन्ट्रैक्ट करते हो और एक फ्यूचर प्राइस लॉक इन करते हो। अगर आप ICICI बैंक की स्पॉट प्राइस देखते हो, यानी नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ICICI बैंक की शेयर प्राइस क्या है उसे देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि ICICI बैंक की स्पॉट प्राइस को ICICI बैंक की फ्यूचर प्राइस फॉलो करती है। यानी अगर ICICI बैंक की स्पॉट प्राइस आज ऊपर जाती है तो ICICI बैंक के फ्यूचर्स की प्राइस भी आज ऊपर जाएगी। थोड़ा बहुत फर्क देखने मिल सकता है, लेकिन जनरली फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस को फॉलो करती है, इसलिए इसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ICICI बैंक की नॉर्मल स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो है 517.80 और जो फ्यूचर प्राइस चल रही है वो 520 से 521 के बीच चल रही है। तो फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस को क्लोजली ट्रैक करती है। सो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, इसलिए ICICI बैंक की फ्यूचर की प्राइस लगातार चेंज हो रही है और अब चेंज होकर 520 रुपए हो गई है। सो अगर आप ICICI बैंक के फ्यूचर्स 520 रुपए में आज खरीदते हो तो ICICI बैंक के जनवरी फ्यूचर्स की प्राइस जितनी भी बढ़ेगी उतना आपको फायदा मिलेगा। यानी ICICI बैंक के जनवरी फ्यूचर्स की प्राइस 520 रुपए के ऊपर जाती है तो आपको फायदा होगा, और ICICI बैंक के जनवरी फ्यूचर्स की प्राइस 520 रुपए से नीचे चली जाती है तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम ICICI बैंक के जनवरी मंथ के फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, इसलिए हम बाय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है क्वांटिटी। फ्यूचर्स आपको लॉट्स में मिलते हैं, यानी आप फ्यूचर्स में 1 शेयर 2 शेयर नहीं खरीद सकते। स्टॉक एक्सचेंजेस ने पहले ही अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लॉट्स डिसाइड किए हैं। तो जब भी कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदोगे तो क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के एक लॉट में कितने शेयर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वांटिटी है 1375, जिससे हमें ये पता चलता है कि ICICI बैंक के फ्यूचर्स के एक लॉट में 1375 शेयर्स हैं। वैसे यहाँ पर राइट साइड में लॉट साइज लिखा है, उस पर कर्सर ले जाकर आपको पता चलेगा कि कंपनी के एक फ्यूचर लॉट में कितने शेयर्स हैं। तो हमने देखा कि ICICI बैंक के फ्यूचर्स की प्राइस चल रही है 520 रुपए और क्वांटिटी है 1375। तो 1375 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 520 रुपए, जिससे ICICI बैंक के एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 7,15,000 रुपए निकल कर आ रही है। लेकिन ICICI बैंक का ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको 7,15,000 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स में आपको सिर्फ मार्जिन पे करनी पड़ती है। मार्जिन एक तरीके का एडवांस होता है, जिससे स्टॉक एक्सचेंजेस ये मेक श्योर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कहीं भाग ना जाए, और इसीलिए ये मार्जिन अमाउंट आपसे ली जाती है। अब सवाल आता है कि ICICI बैंक के जनवरी मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए आपको कितनी मार्जिन लगेगी।
उसके लिए आप सिंपली मार्जिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप सेगमेंट चूज कीजिए जो कि है फ्यूचर्स, एक्सचेंज है हमारा NSE, टिकर यानी स्टॉक का नाम जो कि है ICICI, तो यहाँ पर आपको ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। एक्सपायरी है 28 जनवरी और हमें ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, इसलिए हम बाय पर क्लिक करेंगे। क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, एक ही लॉट हमें खरीदना है। सो ऐड पर क्लिक करते हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ICICI बैंक का ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको कितनी मार्जिन पे करनी होगी। सो ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ICICI बैंक का जनवरी मंथ का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको कितनी मार्जिन पे करनी होगी। तो आपको करीब 2,07,603 रुपीज़ की मार्जिन पे करनी होगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इंट्राडे है या फिर डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन खरीदा उसी दिन उसे बेच देना, और डिलीवरी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन खरीदा है उस दिन को छोड़कर किसी और दिन बेचना। जैसे आप आज किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो और उसे आज ही बेचते हो तो उसे हम इंट्राडे कहेंगे, और आज किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो और आज का दिन छोड़कर कल, परसों या फिर एक्सपायरी के दिन उसे बेचते हो तो उसे डिलीवरी कहेंगे। सो हम यहाँ पर डिलीवरी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में लिखा गया है सिंपल एंड AMO। सिंपल ऑर्डर मतलब जिसमें कोई भी स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं होता। अब ये स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस होता है लॉस को रोकने के लिए और टारगेट होता है अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम 520 रुपए की प्राइस पर यहाँ पर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं और आप चाहते हो कि 515 मेरा स्टॉप लॉस रहे, ताकि 515 रुपए के नीचे अगर प्राइस चली जाए तो भी मुझे नुकसान ना हो, तो आप 515 रुपए अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। जिससे ये होगा कि जैसे ही फ्यूचर प्राइस 515 रुपए टच करेगी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, यानी सेल हो जाएगा। और उसके बाद अगर फ्यूचर की प्राइस 515 रुपए से नीचे भी चली गई तो भी उससे आपको नुकसान नहीं होगा, बिकॉज आपने स्टॉप लॉस 515 रुपए का लगा दिया था और उस पर आपके शेयर्स बेचे गए हैं। सिमिलरली जब भी आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तब आप टारगेट का यूज कर सकते हो। कई बार शेयर प्राइस ऊपर जाकर नीचे आ जाती है और ऐसे में ट्रेडर्स नहीं चाहते कि वो अपना प्रॉफिट गवा दें, इसलिए वो कई बार टारगेट सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर टारगेट सेट किया है 525 रुपए, तो जैसे ही फ्यूचर प्राइस 525 रुपए टच हो जाएगी आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर शेयर प्राइस 525 रुपए टच होती है, कुछ टाइम वहां पर रहती है और उसके बाद कम हो जाती है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने टारगेट लगाया था 525 रुपए पर और जैसे ही फ्यूचर प्राइस वहां पर गई आपके शेयर सेल हो गए और आपका प्रॉफिट बुक हो गया। सो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ना ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ना ही आपको टारगेट लगाना है। तो जब भी आपको स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं लगाना होता तब आपको सिंपल ऑर्डर चुनना है। उसके बाद आती है AMO ऑर्डर। AMO ऑर्डर मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी आप मार्केट क्लोज होने के बाद अपने ऑर्डर अगले दिन के लिए प्लेस कर सकते हो, उसे AMO ऑर्डर कहते हैं। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि अगले दिन के लिए एडवांस में ऑर्डर बुक कर लेना। एक्चुअल में वो ऑर्डर एक्टिवेट तभी होगी जब मार्केट ओपन हो जाएगा। कई सारे लोगों को मार्केट टाइमिंग में ट्रेड करने के लिए वक्त नहीं होता, इसलिए वो ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही अपने ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं और AMO के जरिए वो ऐसा कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के और भी 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन वो डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं होते, वो अवेलेबल होते हैं इंट्राडे के लिए। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी में 2 और टाइप्स ऐड हो जाएंगे। पहला है CO दैट इज कवर ऑर्डर और दूसरा है OCO मतलब वन कैंसल्स द अदर ऑर्डर। अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो आप कवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। कवर ऑर्डर पर क्लिक करके आप सिंपली अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सिमिलरली अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाने हैं तो आप OCO दैट इज वन कैंसल द अदर ऑर्डर से वो लगा सकते हो। OCO ऑर्डर को ब्रैकेट ऑर्डर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ऑर्डर टाइप। 2 तरीके के ऑर्डर टाइप्स हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेना। वही लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पर उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्यूचर प्राइस लगातार चेंज हो रही है और अभी चेंज होकर 521.30 हो गई है। ऐसे में आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 520 रुपए पर ही खरीदना है, तो आप लिमिट प्राइस सिलेक्ट करके यहाँ पर 520 रुपए टाइप कीजिए और ऑर्डर प्लेस कीजिए, जिससे आपके ऑर्डर 520 रुपए की प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आज फ्यूचर प्राइस 520 रुपए टच नहीं करती है तो ऐसे केस में आपको ICICI बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी में 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, डे और IOC। डे मतलब जो भी ऑर्डर आप एंटर कर रहे हो वो उस पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगी, यानी अगर आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस की है तो वो लिमिट ऑर्डर पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगी। वही IOC का मतलब है इमीडिएट और कैंसल, यानी आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस की। IOC का मतलब है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो तुरंत वो एग्जीक्यूट हुई तो ठीक, अदरवाइज आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पर वैलिडिटी हम डे सिलेक्ट करते हैं और ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर एक बार कंफर्मेशन के लिए सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सिंपल है, वैलिडिटी डे है, साइड बाय कर रहे हैं हम, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट है इंट्राडे और क्वांटिटी है 1375।
ऑर्डर हमारी तुरंत प्लेस हो गई है और यहाँ पर आप उसके बाकी डिटेल्स देख सकते हो। तो हमारी ऑर्डर प्लेस हुई है 521.25 रुपीज़ की प्राइस पर। तो जैसे ही फ्यूचर प्राइस इस प्राइस के ऊपर जाएगी हमें प्रॉफिट मिलता चला जाएगा, वही जैसे ही फ्यूचर प्राइस 521.25 के नीचे चली जाएगी हमें नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2-3 दिन बाद ICICI बैंक के इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 531.25 रुपीज़ होती है, यानी 10 रुपये से बढ़ती है, तो हमें 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट होगा और टोटल शेयर से हमारे 1375, तो उस केस में हमें 13,750 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको होगा वो इस क्वांटिटी पर होगा। ऑल्दो आपने मार्जिन कम पे की है लेकिन आपकी क्वांटिटी है 1375। सो जैसे फ्यूचर प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी आपको उस अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर की प्राइस 10 रुपये से गिर जाती है और 521.25 रुपीज़ से 511.25 रुपीज़ हो जाती है, तो उस केस में आपको पर शेयर बेसिस पर 10 रुपये का नुकसान होगा और आपके टोटल शेयर से 1375, तो उस केस में आपको 13,750 रुपीज़ का लॉस होगा। सो सिंपली इस तरह से आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ICICI बैंक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अब 521 रुपये हो गई है, यानी 25 पैसे गिर गई है। हमने ICICI बैंक के फ्यूचर्स 521.25 रुपीज़ को खरीदे थे, तो पर शेयर बेसिस पर हमें 25 पैसे का नुकसान हुआ है। तो 25 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 1375 शेयर्स, तो कुल मिलाकर हमें 343.75 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, जो कि आप यहाँ डेली P&L में देख सकते हो। जनरली फ्यूचर्स में लॉट की साइज बड़ी होती है, इसलिए जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी बड़ा ही होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एग्जिट पोजीशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम मार्केट ऑर्डर की बजाय इस बार लिमिट ऑर्डर लगाकर देखेंगे और लिमिट ऑर्डर में प्राइस रखेंगे 521.25 रुपीज़। हम चाहते हैं कि जिस प्राइस पर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा था उसी प्राइस पर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दें। यहाँ पर हम लिमिट ऑर्डर अप्लाई करके देखते हैं। हमने 521.25 रुपीज़ की प्राइस पर इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा था और अब हम चाहते हैं कि हम इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 521.50 की प्राइस पर बेच दें। तो लिमिट प्राइस में 521.50 लिख दीजिए और उसके बाद रिव्यू स्क्वायर ऑफ ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। एक बार सारे डिटेल्स कंफर्म कीजिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो हमारी ऑर्डर फिलहाल ओपन है क्योंकि फिलहाल तो प्राइस 521 ही चल रही है। जैसे ही इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 521.50 हो जाएगी ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर आपको इस सेल ऑर्डर में बाद में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करके आप अपनी लिमिट प्राइस चेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर 521.50 रुपीज़ की प्राइस पर अपनी एग्जिट ऑर्डर प्लेस की है, लेकिन अगर आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 521.50 रुपीज़ तक नहीं पहुँचती है तो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं होगा। सो जैसे कि आप यहाँ पर अब देख सकते हो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अब धीरे धीरे और गिर रही है। हमने 521.25 रुपीज़ पर खरीदा था और अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस चल रही है 520.45, तो हमारा लॉस और बढ़कर 1100 रुपये हो गया है। तो इस तरह से जिस किसी प्राइस पर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है अगर प्राइस उसके नीचे चली जाती है तो आपको नुकसान होगा और उसके ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की बात, यानी जब आप मार्केट पर बुलिश हो यानी आपको लगता है कि प्राइस ऊपर चली जाएगी तब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो। वही जब आपको लगता है कि प्राइस नीचे चली जाएगी तब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हो यानी सेल करते हो। शॉर्ट सेलिंग में पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हो और फिर उसे खरीदते हो, जिससे ये होता है कि जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिर जाती है उतना आपको फायदा मिलता है। जनरली कैश मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग सिर्फ एक दिन के लिए ही कर सकते हैं, सिर्फ इंट्राडे के लिए ही कर सकते हो। अगर आपको एक दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट सेलिंग करनी है तो उसके लिए आपको फ्यूचर्स का इस्तेमाल करना होता है। आप ऑप्शंस का भी इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हो। तो फ्यूचर्स को सेल करके आप उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, जिससे ये होगा कि जितने भी उस फ्यूचर की प्राइस गिर जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। और जैसे कि हमने बात की कि फ्यूचर्स की प्राइस स्पॉट मार्केट प्राइस को फॉलो करती है। सो जैसे ICICI बैंक की स्पॉट प्राइस धीरे धीरे गिरने लगेगी ICICI बैंक की फ्यूचर्स की प्राइस भी गिरने लगेगी और आपको प्रॉफिट होगा। सो अगर आपको लगता है कि ICICI बैंक की शेयर प्राइस आगे चलकर गिरने वाली है तो आप ICICI बैंक के फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। फ्यूचर्स के शॉर्ट सेलिंग के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे और आपको ICICI बैंक के शेयर्स शॉर्ट सेल करके भी दिखाएंगे। सो आज यही रुकते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम शॉर्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही फ्यूचर मार्केट से जुड़ी बाकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात करेंगे। अगले लेक्चर में फ्यूचर मार्केट को हम खत्म कर देंगे और उसके बाद ऑप्शन मार्केट शुरू करेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की सीरीज आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस सीरीज के सारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आसान भाषा में समझने के लिए हेल्प कीजिए। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।